हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सी एस भाषा। आज हम करेंगे चार और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस विच आर यूज्ड विद द स्ट्रिंग्स। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है हमारे स्ट्रिंग्स में ना कुछ लीडिंग और स्पेसेस होते हैं या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें हर बार नहीं चाहिए होते हैं। तो उन लेटर्स को, स्पेसेस को, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को हटाने के लिए हम कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शंस यूज़ करते हैं, जिसमें से पहला फंक्शन है स्ट्रिप। देखिए स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिप का मतलब होता है काटना। तो हटाएगा वो टेम्परेरीली, ऑफ कोर्स स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेगा। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैंने लिखा है से टी 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 स्पेस ए बी सी स्पेस एक्स वाई जेड एक्स वाई जी टी टी वाई, ठीक है। अब ये एक रैंडम स्ट्रिंग है, इसमें कुछ लेटर्स हैं टी जो बिगनिंग में आ रहे हैं और कुछ लेटर्स हैं वाई, मतलब वाई एक जगह आ रहा है। तो बिगनिंग और आपका लीडिंग या ट्रेलिंग आपके जो कुछ लेटर्स हैं जो मैंने लिख तो दिए, लेकिन नाउ आई डोंट वांट देम, सो आई कैन ऑलवेज कट देम एंड आई कैन print the result. So that for that I have to use a function called as strip. If I just write strip, nothing else, okay, then I will just going to get the same answer, because strip by default क्या करता है, जैसे कि हमने अभी previous functions करे हैं, split करा है या बाकी functions करे हैं, इसमें by default ये देखता है कि bleeding या trailing आपके spaces तो नहीं है। अगर स्पेसेस नहीं है तो एज इट इज़ पूरी स्ट्रिंग दिखा देगा। देखिए इसमें कहीं स्पेस नहीं है, तो ऐसे केस में अगर हम मुझे अपने हिसाब से कोई पैरामीटर को देना है, सो हाउ एम आई सपोज टू गिव, I can always give it like this. I can say this, and I don't want the letter T to be coming in the beginning or at the end. Okay, लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब मैं इसको एंटर करूँगी तो यहाँ पर शुरू के 3 T's हट गए, लेकिन लास्ट वाला नहीं हटा। क्यों नहीं हटा? बिकॉज यहाँ पर एक और चीज़ क्या आ रही है, वाई आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला पार्ट ब्रेक हो जाता है, बिकॉज स्टार्टिंग में वो लेटर यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए ना, इसलिए देखिए इस बिगनिंग का टी हट गया। अब मैं कैसे हटाऊं? अगर मुझे ये वाले टी भी हटाने हैं तो मुझे वाई भी देना पड़ेगा। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर टी और वाई लिखती हूँ तो इसका मतलब ये है कि बिगिनिंग में टी या वाई अगर है तो तब तक हटाते रहो जब तक ये वाला फॉलो करता है। मतलब अगर टी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो आप उसको हटा दो। इसी तरह से अगर एंड में टी नहीं है तो वाई आ रहा है, वाई के बाद टी तो आ रहा है, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी लेटर अगर बिगिनिंग या एंडिंग में आ रहा है तो आप उसको कट कर दीजिए और तब तक करिए जब तक ये सीक्वेंस फॉलो होता है। तो अब आप देखिए आपका आंसर क्या आया, स्पेस ए बी सी स्पेस एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। सो इफ आई एम अगेन, आई गिव यू एन इंटरेस्टिंग केस नाउ। I give a space. I just say space and then I say T T T Y Y Y Z star. It is this. Okay. Now I have a space. I have an asterisk, and if I just say print A and I don't want, I want ampersand to be removed. I want a space to be there, and I want a T to be removed. इन तीनों में से जो भी वो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो पहले बिगनिंग में देखेगा। स्पेस है इसके अंदर, यस, तभी वो टी पे पहुंचेगा। उसके बाद टी चेक करेगा, टी हटाएगा, फिर ये वाली स्पेस भी हटा देगा बिगनिंग में। लेकिन एंड में यहाँ पर स्टार है तो ये सीक्वेंस में नहीं है, तो यहाँ पर नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है हमारा आंसर क्या आएगा? वाई 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 स्पेस जेड स्टार दिस एम्परसेंड। क्यों नहीं हटाया उसने? बिकॉज उसको एस्ट्रिस्क नहीं मिला। All right, so strip is basically used to remove either a space which is default from the beginning as well as from the end of the string, or a character or these couple of characters, but they must be present in the beginning or at the end. अब यही चीज़ अगर मुझे राइट या लेफ्ट में करनी है तो भी हम स्पेसिफिक हो सकते हैं, लेकिन पहले हम क्विक रिविजन कर लेते हैं स्ट्रिप फंक्शन की कि स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है। इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द special character or characters which are given in the beginning as well as at the end. If you are not giving a parameter, space or white spaces are removed. Okay, so a lot of examples have been given, like tippy tty tippy tapped right has been given. So you're basically giving this kind of thing.
एंड टी हटाना है तो जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ हट गया। इसी तरह से डबल टी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो चाहे एक बार आए चाहे दो बार आए टी, वो सारे टीज हटा देगा। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग है, एस इज इक्वल टू कॉमा डॉट 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 टी टी टी, तो हमें क्या रिमूव करना है, वाई टी डॉट कॉमा। तो वाई आ रहा है एंड में, हट गया, डॉट आ रहा है, हट गया, जहाँ तक एक सीक्वेंस बन रहा है हट गया। इसी तरह से कॉमा आ रहा है, हट गया, इसी तरह से डॉट आ रहा है, हट गया। तो यहाँ ये इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेट। लेकिन अगर हमने लिखा वाई टी डॉट एंड दैट्स इट, नो कॉमा इज देयर, ओके, सो पहला वाला केस तो रहेगा ही हमारा, बिकॉज पहले में ही वो फॉल्स हो गया। लास्ट वाला इसलिए हटा देगा, एंड दस यू विल गोइंग टू गेट दिस आंसर। अब इसी चीज को अगर मुझे सिर्फ राइट साइड से करना हो ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमारा दूसरा फंक्शन क्या है, राइट। लेकिन मैं आपको, इसमें लेफ्ट है तो मैं आपको लेफ्ट बता देती हूँ क्विकली। सेम चीज़ है कि अगर हमारी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है, लेफ्ट मतलब बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग है, तो यही सेम चीज़ अगर हम दोनों तरफ की बजाय सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग से करें तो लेफ्ट से वो हटाएगा। सो एल स्ट्रिप का मतलब होता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो बाय स्पेस कोई नहीं है यहाँ पे, अगर टी को हटाना तो सिर्फ लेफ्ट से स्पेस हटेगी, इसलिए आपका आंसर आएगा आई डबल पी वाई एंड सो ऑन, लेकिन राइट में टी रहेगा and so on. Okay, so that's quite obvious, as well as I think it's quite easy. Similarly, it does for the right. It's just that it will not going to remove the given letter or the letters from both the sides, but it will going to remove from the end of the string. That's why the name has been given R strip. Okay, so it will be removing it like this from the right hand side. And I'm again repeating children, if you are giving multiple letters, तो इसका मतलब ये नहीं है कि YT उस ऑर्डर में आने चाहिए, इसका मतलब है या Y या T या डॉट या कॉमा। ओके, सो जैसे अगर मैंने अभी आपको इस एग्जाम्पल में भी यही चीज़ बताई थी ना, कि अगर हम स्ट्रिप कर रहे हैं एम्परसेंड स्पेस टी, तो इसका मतलब क्या है, या बिगिनिंग और एंड में कॉमा स्पेस हो, या फिर एम्परसेंट हो, या फिर टी हो। जब तक ये सीक्वेंस, मतलब जब तक इन तीनों में से कोई भी लेटर फॉलो हो रहा है, तब तक वो स्ट्रिप करता रहेगा। जैसे ही नहीं मिला, रुक जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन दैट वी हैव टू डू इज रिप्लेस फंक्शन। देखिए ये भी बड़ा काम में आता है फंक्शन। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मेरे स्ट्रिंग में हमने लिखा हुआ है इट, ओके लेट्स से ट्विंकल ट्विंकल कर देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लिटिल की स्पेलिंग स्टार। ओके, सो अगर अब मैंने ट्विंकल की जगह लिखा अंकल अंकल, लिटिल स्टार कर दिया, तो इफ आई राइट प्रिंट ए डॉट रिप्लेस, सो पहली बात तो हम ये देखें, रिप्लेस जब हम कर रहे हैं तो रिप्लेस में आपको बताना पड़ेगा मुझे कौन सी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है। पुरानी स्ट्रिंग का पहला वैल्यू देना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि नई स्ट्रिंग में किससे रिप्लेस करूं, और एक और पैरामीटर होता है जिसमें वो ये बताना पड़ता है कि कितनी बार रिप्लेसमेंट करूं, बिकॉज जितनी बार भी पॉसिबल। अब जैसे मुझे अगर रिप्लेस करना है ट्विंकल को, हमें रिप्लेस करना है अंकल से। ओके, और हमने और कुछ पैरामीटर नहीं दिया, हमने सिर्फ इतना लिखा, तो हमारे पास ट्विंकल कितनी बार आ रहा है स्ट्रिंग के अंदर, 2 बार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अंकल अंकल लिटिल स्टार। लेकिन इसी चीज को अगर मैंने बोला कि मुझे सारी बार रिप्लेसमेंट नहीं करना, लेफ्ट साइड से मुझे सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट चाहिए, सो आपने लिखा 1, अब आपने लिखा एंटर, तो आपका आंसर क्या आया, अंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओके, सो आपका आंसर सिर्फ एक बार, मतलब एक बार रिप्लेसमेंट हुई। तो अगर आप वैल्यू नहीं देते हैं तो मतलब सारी रिप्लेसमेंट्स, अदरवाइज ओनली वन टाइम रिप्लेसमेंट, एंड दैट्स व्हाट is replace function all about. So replace function returns a copy of the string after replacing an old string with a new one, and it has 3 parameters, old, new and counting means how many times a replacement should be done. And therefore इसमें एग्जाम्पल टिप्पी टिप्पी टैप की जगह हिप्पी कर दिया, हिप्पी टैप। सो आपने टिप्पी जितनी बार भी आ रहा है आपने उसको हिप्पी से रिप्लेस कर दिया। सो आप ये देखिए कि डबल टी के बाद, मतलब अगर वो स्ट्रिंग जॉइंड भी है किसी और लेटर के साथ तो भी वो रिप्लेस हो जाएगी। कितनी बार रिप्लेस करना है, 1 टाइम करना। जैसे इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल दे रखा है ना, दिस वॉज माई पेन, इट वॉज वेरी स्मूथ, इट वॉज ऑफ ब्लू कलर एंड आई वॉन्ट टू रिप्लेस वॉज विद इज। सो नाउ इट हैज़ बिन कम्प्लीटली चेंज टू दिस इज माई पेन एंड इट इज़ वेरी स्मूथ एंड इट इज़ अ ब्लू कलर। बट
If I want to replace was in capital letters, and if it is not existing, nothing will going to happen. Why? Because we all know it's a case sensitive language. So I hope children you've understood the important functions. Please, at any point of time, if you're stuck in any of these strings, do follow the playlist. The playlist has been created, and you will see the link just now at the top of the screen, so you can click and just go through the playlist. So have a wonderful day. If you like the video, don't forget to subscribe my channel, press the like button also, and do share and subscribe. Have a lovely day.